बहुत ज़्यादा है किताबों के। 6 किताबें से 4-4 हज़ार रुपये की मिल रही है भाई। अमेठी में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी अभिभावकों पर बढ़ता आर्थिक बोझ में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ ही अभिभावकों की परेशानियां भी बढ़ गई हैं। अप्रैल का महीना जहां बच्चों के नई क्लास में प्रवेश का समय होता है, वहीं दूसरी ओर यह अभिभावकों के लिए आर्थिक रूप से बेहद संवेदनशील दौर भी बन जाता है। एक तरफ शादी विवाह जैसे सामाजिक खर्च, तो दूसरी तरफ गेहूं की फसल की कटाई, मड़ाई और भंडारण का दबाव, इन सब के बीच बच्चों की पढ़ाई का खर्च अभिभावकों की कमर तोड़ रहा है। सबसे बड़ी चिंता प्राइवेट स्कूलों द्वारा वसूली जा रही मनमानी फीस और महंगे शैक्षणिक सामान को लेकर सामने आ रही है। हैरानी की बात यह है कि अप्रैल का एक सप्ताह बीत जाने के बावजूद अब तक जिला फीस नियमन समिति की बैठक नहीं हो सकी है, जबकि यह हर वर्ष अनिवार्य रूप से आयोजित की जानी चाहिए। इस समिति का उद्देश्य निजी स्कूलों की फीस पर नियंत्रण रखना होता है, लेकिन अमेठी में यह व्यवस्था फिलहाल निष्क्रिय नजर आ रही है। जांच के दौरान टीम रायपुर फुलवारी स्थित एक निजी विद्यालय से जुड़ी दुकान शिक्षा साहित्य सदन पहुंची, जहां स्कूल की सभी किताबें, ड्रेस, जूते मोजे और स्टेशनरी केवल इसी एक स्थान पर उपलब्ध कराए जा रहे थे। अभिभावकों का आरोप है कि उन्हें मजबूरी में इसी दुकान से सामान खरीदना पड़ता है, जहां कीमतें सामान्य से कई गुना अधिक हैं। एक अभिभावक के अनुसार एलकेजी के 6 किताबों के सेट के लिए 4,300 रुपये और कक्षा 7 की 6 किताबों के लिए 2,100 रुपये तक खर्च करने पड़े। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह एक तरह का आर्थिक शोषण है, जहां स्कूलों द्वारा तय दुकानों से ही खरीदारी के लिए दबाव बनाया जाता है। मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना अब बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। यही नहीं, ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को लेकर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। अभिभावकों का कहना है कि भारी शुल्क लेने के बावजूद छोटे छोटे बच्चों को बस और मैजिक वाहनों में खड़े होकर सफर करना पड़ता है। कई बार बच्चों को बीच रास्ते में उतार दिया जाता है, जिससे उनकी सुरक्षा पर भी खतरा बना रहता है। इस मामले में जब जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संजय कुमार तिवारी से बात की गई, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी विद्यालय अभिभावकों को किसी एक निर्धारित दुकान से किताबें या अन्य सामग्री खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी की अध्यक्षता में शुल्क नियमन समिति का गठन किया जा रहा है और जल्द ही बैठक आयोजित कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मुद्दे पर कितनी सख्ती दिखाता है और अभिभावकों को राहत कब तक मिलती है। क्या नाम भैया, कहाँ गए? मेरा नाम सुनील कुमार सरोज है और मेरा नाम कड़ेर गांव में है। भैया अभी आप जो है बच्चे के लिए कॉपी किताब लेने आए थे जी। बच्चा किस क्लास में पढ़ता है और किस विद्यालय में पढ़ता है? तो एलकेजी में है और ये सेपेन स्कूल में पढ़ता है। तो कितने की किताब आज आपने एलकेजी के बच्चे के लिए लिया? सर 4,300 की। लोगों को कितनी गार्जियंस को समस्या हो रही है, काफ़ी किताबें महंगी हैं? सर समस्या तो बहुत है, और जैसे मेरी क्लास का बच्चा परिवार है, वो जो है इतनी महंगी किताबें कैसे खरीद पाएगा बताइए। 4-4 हज़ार की सिर्फ एलकेजी की जो है बुक मिल रही है। क्या ये विद्यालयों के द्वारा सेंट्रलाइज परचेज कराया जा रहा है? कोई एक ही दुकान पार्टिकुलर रखी गई? जी, एक पार्टिकुलर एक दुकान है, वहीं पर सारी किताबें जो है सेपेन की मिलती हैं। वहीं से हम लोग हर साल खरीदते हैं। अभी नर्सरी में था, अभी एलकेजी में गया है, तो हमारी एक बेटी और जो है 6th अभी 7th क्लास में गई है। अच्छा, एक चीज़ और है, क्या हर साल जो है बच्चों का एडमिशन करवाना पड़ता है, पैसा लगता है क्या? ये भी सुनने में आया। नहीं सर, इस बार तो एडमिशन नहीं करवाए हैं। अच्छा, एडमिशन नहीं, डायरेक्ट उसमें चला गया है। प्राइवेट विद्यालय की फीस किताबें हर साल बदल दी जाती हैं, वो तो हर साल सर खरीदनी पड़ती है। ड्रेस बदल दिए जाते हैं हर साल, गार्जियन को बड़ा बोझ। ड्रेस तो अभी जो है वही है, शायद बाद में अगर चेंज होगा तो पता लगेगा। अभी तो कुछ कोई जानकारी नहीं मिली है स्कूल से कि ड्रेस चेंज हुआ है। इस तरीके की जो विद्यालयों के द्वारा लूट की जा रही है, प्राइवेट विद्यालयों के द्वारा, क्या कहेंगे आप? जी, इसको जो है सरकार को रोकना चाहिए, और मिडिल क्लास जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी थोड़ी सुविधा मिलनी चाहिए। पैसे जो है बहुत ज़्यादा हैं किताबों के। 6 किताबें से 4-4 हज़ार रुपये की मिल रही है, बताइए। सर, प्राइवेट स्कूलों की मनमानी देखने को मिल रही है, क्योंकि जहाँ एक तरफ महंगी फीसें ली जा रही हैं, तो वहीं स्कूल प्रशासन की तरफ से बताए हुए दुकानों पर ही बच्चों के कापी किताब व ड्रेस मिल रहे हैं, जिससे अभिभावकों में काफ़ी रोष देखने को मिला। क्या कहेंगे इसको लेकर? इस विषय में कोई भी विद्यालय अभिभावकों को किसी एक पर्टिकुलर दुकान से किताबें खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। साथ ही साथ इसमें जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में शुल्क नियामक समिति का गठन जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय द्वारा कराया जा रहा है, और जल्द ही इस समिति की बैठक कराई जाएगी, और समिति को जो भी निर्देश प्राप्त होंगे उस अग्रतर उसमें कार्रवाई करेंगे।
गिन लीजिए। एम नाव लिखा हो तो मजा आ जाता इसको लेके। हाँ कतो ना लिखा रहा ना फीस तो जितना जमा हो नहीं, जैसे बच्चे का अभी ये 7th क्लास की है। इसमें 6 बुक हैं और 2100 रुपये की। और ये नर्सरी की है 4000 फीस।